जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 70वीं बीपीएससी पीटी में पूछे गए ज्योग्राफी से प्रश्न। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है और कितना प्रश्न पूछा गया और किस तरह का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क कौन सा है? लिमोनाइट है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा लिमोनाइट। अगला प्रश्न है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? लावा जो निकलता है धरती के अंदर से तो पीला हुआ रूप में रहता है, तो ठंडा होने के बाद ठोस होता है, ठोस होने के बाद इसका नाम हो जाता है इग्नियस चट्टान। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर इग्नियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ है। तो निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो सबसे पूर्व में कौन सा पर्वत श्रेणी है और सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये जो तीनों पहाड़ श्रेणी है जो मेघालय में है, तो मेघालय सबसे पूरब हो गया, तो 1 नंबर आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पूरब से पश्चिम जाना है। और सबसे पश्चिम में केटू है, केटू या गाडविन आस्टीन, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के आसपास में है। तो सबसे शुरू में 1 होना चाहिए और सबसे लास्ट में 4 होना चाहिए। और जबकि नंदा देवी और कामेत ये दोनों है जो उत्तराखंड में है, इसका क्रम पता नहीं है ठीक से, तो फिर भी बन जाएगा ये। देखिए यहाँ पे सबसे शुरू में 1 है और सबसे लास्ट में 4 है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? देखिए ये है तो रिलेटेड करंट से, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो बन जाएगा। कैसे कि सोम्पेन जनजाति, ये ज्योग्राफी से है, सोम्पेन जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए 4 जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, ओंज, सेंटिनल, सोम्पेन और जारवा। तो ये सोम्पेन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनजाति है। डी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये है ज्योग्राफी से रिलेटेड, दिखने में लग रहा है कि करंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? कौन अलग है? तो तुंगभद्रा, महानदी और पेनगंगा, ये जो है जो पूरब की ओर बहने वाली नदी है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बह के गिरने वाली है और ये अरब सागर में गिरती है, तो ये अलग हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक तो है पश्चिम चंपारण में, लेकिन पश्चिम चंपारण के बाद दूसरे स्थान पर कटिहार है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कटिहार। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे है एक सूची में स्थान है और दूसरे सूची में वो चीज़ जो उस स्थान पे मिलता है, रिलेटेड है, तो जोड़ते हैं। भागलपुर में रेशम वस्त्र से संबंधित है, ये हो जाएगा। जमुई में भारत में सबसे ज़्यादा सोना मिला है, 222 मिलियन टन के लगभग। और मधेपुरा में रेल डिब्बा का कारखाना है। और वैशाली हो जाएगा आपको पुष्प उत्पादन। तो A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। तो ये आंसर हमको दिख रहा है डी में। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध, देखिए मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से, तो बैटरी मोटरसाइकिल को चार्ज करता है, तो जीवन को कौन चार्ज करता है? सूर्य। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो कोरंडम और क्रायोलाइट है जो एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो टेक्नोपोलिस है सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और सिलिकॉन वैली उसे कहते हैं जहाँ पे चिप का उत्पादन होता है, बड़ी मात्रा में कंपनियाँ वहाँ पे चिप उत्पादन के लिए मौजूद रहते हैं।
इसलिए उसे कहते हैं सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली है जो बेंगलुरु को कहते हैं, क्योंकि बेंगलुरु में भी चिप का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, मैन मेड। ये है जो चेन्नई है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और चेन्नई है जो तमिलनाडु में है, जबकि मार्मुगांव गोवा में है और कोच्चि है जो केरला में है, और ये प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो कितना है? तो बिहार में है जो 918 है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 916 उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका लंबाई है जो 7000 किलोमीटर है, और ये 7 देशों में फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैला हुआ भी है। अगला प्रश्न है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवास करता है? तो चीन, मंगोलिया और जापान में मंगोलॉयड जनजाति होता है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है? मुंगेर पहाड़ी, सबसे पहले मुंगेर जिला कहाँ है बिहार में? तो दक्षिण में है, और दक्षिण है जो पहाड़ी एरिया है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से सटा हुआ है, तो दक्षिण का पहाड़ी भाग होगा, ये बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दक्षिण का पहाड़ी भाग है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? देखिए, कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है, होना चाहिए आंसर ये, क्योंकि प्रमुख पूछ रहा है। लेकिन कोयले का भंडार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी है। अगर यहाँ पे पूछता कि कोयले का भंडार निम्न में से किस राज्यों में है, तो उपरोक्त में से सभी हो सकता था, लेकिन प्रमुख बोलता है तो झारखंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसका थोड़ा सा डाउट है कि डी भी हो सकता है, नहीं तो ए भी हो सकता है। प्रमुख में झारखंड आ सकता है इसे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? ये कोमेट, धूमकेतु का, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। पुच्छल तारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? यानी कि बिहार से होकर के कौन सी नदी बहती है? महानदी नहीं, नर्मदा नहीं, यमुना भी नहीं, घाघरा, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। घाघरा या गंडक जिसे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत, ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत निम्नलिखित में से कौन से खनिज मिलता है? तो यहाँ लौह अयस्क मिलता है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो टोटल 21 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा है, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों शामिल है। विश्व का भूगोल से 5 क्वेश्चन और बिहार से भी 5 क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।